अब कैसे होते हैं कर्क राशि वाले? सबसे पहला उनका जो क्वालिटी है, उनके अंदर नेचर जो है वो इमोशनल नेचर होता है। फीलिंग्स बहुत होती है उनके अंदर, उनके अंदर फीलिंग्स बहुत होती है। सेंसिटिव भी उतने ही होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उनको पसंद आया तो बहुत हैप्पी हो जाएंगे, पसंद नहीं आया तो बहुत दुखी हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव। केयरिंग नेचर, नेचर उनका बहुत केयरिंग होता है, उतना ख्याल भी रखते हैं लोगों का। इंट्यूटिवनेस, किसी भी चीज का आभास उनको जल्दी हो जाता है, इंट्यूशन पावर उनका अच्छा होता है। सॉफ्ट हार्टेड यानी कि हृदय से एकदम सॉफ्ट होते हैं। टेंडर होते हैं, वही हो गया सॉफ्ट। मदरली, उनका नेचर कैसा है? माता जैसा होता है, मदरली नेचर होता है। जैसे मदर कैसे ख्याल रखती है, वैसे किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज का जो उनको पसंद है उसका वो लोग अच्छे से केयर करते हैं, मदर के जैसा वो चीज को केयर करते हैं। सिंपैथेटिक, दूसरों के प्रति करुणा, दया, ऐसा भाव रखते हैं। मेमोरी पावर अच्छा होता है। मूडी होते हैं एंड मूड स्विंग भी उनका बहुत होता है। आप उनके साथ 9 बजे बात करोगे, वो बोलेंगे चलो आज मूवी देखने जाते हैं, 9:15 बजे बोलेगा चलो आज जाते हैं होटल में, और 9:30 बजे जाने तो किधर जाना ही नहीं है, घर पे बैठे। इतना मूड स्विंग होता है उनका, और पूरे मूडी नेचर के होते हैं। इंप्रेशनेबल मतलब क्या? किसी भी व्यक्ति का उनके ऊपर जल्दी असर हो जाता है, इंप्रेशन, दूसरों के इंप्रेशन में जल्दी आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं अपनी इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, बट ये लोग क्या है? इंप्रेशनेबल मतलब दूसरों की असर उनके ऊपर ज्यादा हो जाती है। जल्दी से संस्कार ग्रहण करने वाला। कोई इमोशन कीप्स ऑन चेंजिंग, इनका इमोशन भी जो है वो बदली होते रहता है, कंटिन्यूसली बदली होते रहता है। मेहनती लोग होते हैं। प्रोटेक्टिव यानी कि रक्षात्मक लोग होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना बहुत पसंद करते हैं, किसी से भी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। गुड लुकिंग, फेयर, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, ये सारी उनकी क्वालिटी है। क्योंकि कर्क राशि का लॉर्ड स्वामी कौन है? चंद्र। तो चंद्र की जो क्वालिटी है वाइट, वो क्वालिटी इसके अंदर ऐड हो जाती है। ये लोग कैसे है? मूडी है, मूड स्विंग होता है, इस तरीके से उसको हम कनेक्ट करते हैं। इमेजिनेशन पावर अच्छा होता है। थॉट्स और बिहेवियर कीप्स ऑन चेंजिंग, नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं होते हैं। घर से बहुत लगाव होता है उनको, एंड ट्रैवलिंग भी बहुत उनको पसंद होता है। सेकेंडरी कीवर्ड्स में क्या है? ऑनेस्ट है, रोमांटिक है, टिमिड एट वन टाइम एंड करेजियस एट अदर टाइम। कभी डरपोक जैसा बिहेवियर करेंगे तो कभी बहुत बहादुर जैसा बिहेव करेंगे। चेंज उनका बहुत होता है बिहेवियर में। इंक्लाइन टू पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ पसंद है। डिप्लोमेटिक होते हैं, कन्वेंशनल उनका नेचर है। डिस्क्रीट, मैग्नेटिक, हॉस्पिटेबल, गुड बिजनेस इंस्टिंक्ट एंड कलेक्टिंग वेरियस आर्टिकल्स, अलग अलग आर्टिकल्स इकट्ठा करना भी उनको ज्यादा पसंद होता है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले लोग कैसे होते हैं? सबसे पहला इगोइस्टिक, उनका ईगो बहुत ज्यादा होता है। ऑथोरिटेटिव, मैं बोलूं वैसा होना चाहिए, मैं कहूं वैसा करना चाहिए। ऑथोरिटी उनके पास बहुत होती है, ऑथोरिटेटिव रहना उनको अच्छा लगता है। डोमिनेटिंग रहते हैं, उनके अंडर में सबको रखना उनको अच्छा लगता है। डोंट लाइक टू वर्क अंडर एनीवन, क्योंकि ईगो ही उतना ज्यादा होता है, किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है। भले वो कम सैलरी में काम करेगा, भले वो कम प्रॉफिट पे काम करेगा, लेकिन वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, झुकेगा नहीं साला, ऐसा कुछ करते हैं ना, वैसा है। ईगो बहुत होता है इसके लिए, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, चाहे मेरा नुकसान होना है तो नुकसान हो जाए, कम पैसा मिलना है तो कम पैसा मिले, मैं झुकूंगा नहीं, वैसे। डोंट लाइक टू वर्क अंडर एनीवन। ऑनेस्ट, ईमानदार भी होते हैं। लव्स ओन फ्रीडम, उनको अपनी खुद की आजादी पसंद है, कोई उनको कंट्रोल करे, कोई उनको बंधन में रखे, वो उनको पसंद नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजिंग पावर, लोगों को इकट्ठा करना, कोई काम को ऑर्गेनाइज करना, वो क्वालिटी भी उनमें अच्छी है। स्वाभिमानी लोग होते हैं। लाइक्स टू बी इंडिपेंडेंट, अपना स्वतंत्र रहना उनको पसंद है।
वेरी गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका अच्छा होता है। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी लोग हैं, डायनामिक होते हैं, क्रिएटिविटी अच्छी होती है, बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं, बच्चे पसंद है। बिहेव्स लाइक अ किंग, अपने आप को राजा समझते हैं, राजा के जैसा बिहेव करते हैं। एंड लव्स ओन एडमायरेशन, उनकी प्रशंसा करो, उनके गुणगान गाओ, उनकी वाह करो तो उनको बहुत पसंद होता है। सेकेंडरी कीवर्ड्स उनके क्या है? सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग एबिलिटी, अगर कोई प्रॉब्लम में फंस गए, कोई प्रॉब्लम आ गया, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना, वो एक एबिलिटी भी उनके अंदर अच्छी होती है। एंटरटेनमेंट ज्यादा पसंद होता है। टैलेंट उनके अंदर होती है, कोई ना कोई प्रकार की आर्ट से जुड़ी हुई टैलेंट होती है। जैसे मून में हमने देखा कर्क राशि में मदर के जैसा बिहेव करते हैं, ये लोग फादरली बिहेव करते हैं। मतलब फादर क्या है, आपको कभी डांटते हैं तो आपके भलाई के लिए डांटते हैं, इस तरीके से ये फादर के जैसा बिहेव करते हैं। फियरलेस, डर नहीं होता है किसी का, फ्रैंक होते हैं, आउटस्पोकन, बिंदास बोलने वाले, चीयरफुल भी उतने ही होते हैं, सेल्फ विल पावर अच्छा होता है, ब्रिलियंट होते हैं एंड फिलोसॉफिकल होते हैं। अभी आपके हस्बैंड का लग्न कौन सा है? सिंह लग्न। हाँ, तो बोलो, अभी जो हमने सिंह राशि की क्वालिटी स्टडी की, सिंह राशि सिंह लग्न की, उसमें से मैच हो रहा है? उनका नेचर हम क्यों ले रहे हैं, समझ में आया? फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस क्या दिखाता है? व्यक्ति के नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, उसको दिखाता है। तो उसमें कौन सी राशि का कनेक्शन आया? 5 नंबर की राशि का कनेक्शन आया। इसके लिए 5 नंबर राशि का जो नेचर है, जो कीवर्ड है, वो उनके नेचर में ऐड होंगे। अब आप बोलो, ऐड हो रहे हैं? हाँ, देखो इसके अंदर एक चीज 1.48 है। ओके, अब पहले बताओ, ऐड हो रहे, मतलब हो रहे कि नहीं हो रहे? बहुत नहीं, थोड़े सारे हो रहे हैं करके। ऑनेस्ट है जैसे, बहुत सारे नहीं, एम्बिशियस भी नहीं है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये 4 नंबर की राशि वाले जो गुण है वो उनमें मैच हो रहे हैं? इमोशनल है, फीलिंग्स उनमें है, हाँ, सेंसिटिव है, कैरिंग है, भी है, सॉफ्ट हार्टेड भी है। यानी आप बताओ 4 नंबर वाले ज्यादा मैच हो रहे हैं कि 5 नंबर वाले? 4 नंबर वाले। 4 नंबर वाले। अब देखो यहाँ पे ये बहुत लेटर का सब्जेक्ट है, बट जैसे आपने बोला, आपके आंसर से मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं इतना मैच नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या देखा, देखो यहाँ पर असेंडेंट लिखा है, असेंडेंट, एएस का मतलब होता है असेंडेंट यानी लग्न। उसके बाजू में देखो उसकी डिग्री लिखी हुई है 1.48, ये क्या है? डिग्री है। अब आज मैं वो पढ़ाऊंगा, आज का वो सब्जेक्ट भी है। अभी टॉपिक आया तो आपको बता देता हूँ, फिर हम रीड करेंगे उसको। अभी 1.48 आया ना, उसका मतलब क्या कि ये जो लग्न है आपके हस्बैंड की कुंडली में, वो बॉर्डर लाइन के ऊपर है। अब जैसे ही देखना इसमें, ये जो मिनट्स है ना, देखो ये मिनट्स, 1 मिनट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 4 हो गया। तो 4 हो गया। अभी जो जन्म का समय आपने दिया था वो 9/16/22 का समय आपने दिया था, बराबर। बट इससे मुझे इतना क्या समझ में आया कि वो उसके हिसाब से मैच नहीं हो रहा है, उनका ये क्वालिटी ज्यादा मैच हो रहा है। ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का सब्जेक्ट है। जब तक आप किसी भी व्यक्ति का सही बर्थ टाइम नहीं पकड़ोगे, और वो सही बर्थ टाइम कैसे पकड़ पाओगे? इसी तरीके से सारी क्वालिटीज को पूछ के आप पकड़ पाओगे। और जब तक सही बर्थ टाइम नहीं पकड़ोगे, सही एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। और इसीलिए हमारे मुंह से कोई भी प्रेडिक्शन बोलने से पहले इस तरीके से चीजों को वेरीफाई करना है। अब मैंने क्या वेरीफाई किया, पहले ही मैंने आपको पूछा कि बोलो 5 नंबर की मैच हो रहा है, आपका आंसर ही एकदम ढीला ढीला आया। और तुरंत जैसे ही ढीला आंसर आया, मैंने फटाक से क्या देखा? लग्न देखा। तो 1.48 मतलब बॉर्डर पे है। अब 1 मिनट पीछे किया, टोटल 8 मिनट है। बट ऐसे अगर मैं इतना चेंज करूं तो देखो जो क्वालिटी आई वो सब आपने बोल दी, कंफर्म कर दी कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अभी इससे क्या हुआ, देखो आपके ससुर का भी चेंज हो गया ना। आपके ससुर का हमने इसके मेष राशि के हिसाब से किया था, बट जैसे ही ये चेंज हुआ यहाँ पर तो मीन राशि आ गया। तो अभी हम देखेंगे कि मीन राशि का क्वालिटी आपके फादर इन लॉ में ज्यादा बैठ रहा है, तो उनका ये लग्न कंफर्म हो गया।
तो अब देखो, अगर सिंह लग्न है तो मदर के घर में कौन सी राशि आ रही है? वृश्चिक राशि। आया समझ में? बट अगर मैं 1 मिनट पीछे करूं तो आती है अपनी तुला राशि। तो अभी आपके मदर इन लॉ का, जब हम ये तुला राशि और वो पढ़ेंगे, फिर चेक करेंगे कि मदर इन लॉ में कौन सा बैठ रहा है। ये तो पूरा लग्न ही चेंज हो गया, समझे आप? और ये अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने चेक नहीं किया तो लिख के ले लो, जितने प्रिडिक्शन करेंगे गलत होगा। लिख के दे देता हूं आपको। ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ये तो खाली हमने क्या मैच किया? लग्न मैच किया। लग्न 2 घंटे का होता है, तो खाली लग्न यानी कौन से 2 घंटे में उनका जन्म हुआ है उतना ही मैच किया। अभी तो 2 घंटे से लेकर 15 मिनट, 15 मिनट से लेकर 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट तक पहुंचना है, तब जाके एक्यूरेसी लेवल आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी पहले 12 की 12 राशि पढ़ते हैं, फिर आपका नेचर, आपकी डॉटर का नेचर, मदर इन लॉ का, फिर देखते हैं कौन से लगन के हिसाब से ज्यादा मैच हो रहा है, फिर वो वेरीफाई होगा। और इसमें थोड़ा कम वेरीफाई हुआ तो चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल कुंडली है वापस। डॉटर की अलग, वाइफ की अलग, मदर फादर की अलग, उसमें ज्यादा मैच होना चाहिए। बट यहां से वो व्यक्ति का तो मैच होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ये लग्न कुंडली है, व्यक्ति को खुद को तो दिखाता ही है। और उसी से मैंने पकड़ा। मैंने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ पे कुछ नहीं गया मैं अभी। मैंने हाँ, उनके खुद के नेचर से ही मैंने पकड़ा पहले तो। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। लग्न कितनी डिग्री का है वो खास देखना है। अगर वो बीच वाला है 15, 16, 17, 18 तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती है। बट वो बॉर्डर लाइन, बॉर्डर मतलब क्या? ये बाजू 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2.5, 3 डिग्री, और ये बाजू 30 डिग्री। आज पढ़ाऊंगा तो फिर समझ में आ जाएगा आपको। ये इतने टेक्निकल पॉइंट्स आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो ना, कोई समझाता नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा ऐसे। कुछ समझ में नहीं आएगा और कोई कवर भी नहीं करता है ऑनलाइन में। कन्या राशि वालों का नेचर कैसा होता है? एनालिटिकल। किसी भी चीज को एनालाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नेचर होता है उनका। स्टेबिलिटी बहुत होती है उनके पास। वेल ऑर्गेनाइज लोग होते हैं, एफिशिएंट लोग होते हैं, स्ट्रक्चर्ड मतलब हर एक चीज पर्टिकुलर रखना, प्रॉपर रखना, सही तरीके से रखना। ऑफिस में ये चीज ऐसे तो ऐसे ही होनी चाहिए, घर में ये चीज ऐसे तो ऐसे ही होनी चाहिए, सब कुछ सेट होना चाहिए, वैसा उनको ज्यादा पसंद है। कैलकुलेटिव होते हैं, हर एक चीज में कैलकुलेशन करेंगे, कोई भी काम बिना कैलकुलेशन का नहीं करेंगे। प्रूडेंट यानी ये लोग भी बहुत चतुर होते हैं। वेल प्लान्ड, प्लानिंग उनको बहुत पसंद होता है। कोई भी चीज करेंगे वो प्लानिंग से करेंगे। घूमने जाना है प्लानिंग से जाएंगे, बिजनेस नया स्टार्ट करना है प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे। हर एक चीज उनको प्लानिंग से करना पसंद है। इधर कभी मन में आया तो ये कर दिया, कभी मन में आया तो वो कर दिया, ऐसा उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिलीव्स इन प्लानिंग, प्लानिंग में बिलीव भी करते हैं और अच्छे प्लानर भी होते हैं। प्लानिंग भी, कोई किसी चीज का प्लानिंग करने बैठे उसको अच्छे से प्लानिंग कर पाते हैं। कीप द थिंग्स एट इट्स राइट प्लेस, जो मैंने कहा ना, हर एक चीज उनको सही जगह पे रखा हुआ बहुत पसंद है। कोई भी चीज इधर उधर रखी हो तो उनको पसंद नहीं होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड, काम कितना भी करो रिजल्ट से मतलब है, कम करो ज्यादा करो उससे लेना देना नहीं है। रिजल्ट मिलना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। वैसे रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं और बिना मतलब का जहां पर उनका फायदा ना हो काम करना भी उनको पसंद नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया क्या है नेचर, कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन करेंगे, ये काम करूंगा तो इतना मिलेगा, ये काम करूंगा तो इतना मिलेगा, जिसमें ज्यादा मिलता है वो करो, कुछ नहीं मिलता है तो मत करो। पहले तो वो कैलकुलेटिव लोग होते हैं। और वो ज्यादा मिले कम मिले वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए या जो भी उनका रिजल्ट है वो एक्टिविटी का आउटपुट जो भी है वो मिलना चाहिए, तो ही वो लोग काम करेंगे। रिजल्ट के ऊपर उनका फोकस ज्यादा होता है। परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर एक चीज हर एक काम परफेक्ट चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग होता है, मेथोडिकल होता है, हर एक चीजों का एक मेथड होता है उनके पास और वो सिस्टमेटिकली मेथोडिकली वो काम करना पसंद करते हैं। ऑर्डरली, हर एक चीज व्यवस्थित रखना, प्रॉपर रखना पसंद है। सिस्टमेटिक लोग होते हैं। इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि कैलकुलेटिव है, वो ज्यादा पैसा तो खर्च करेगा नहीं, सोच सोच के फूक फूक के पैसा खर्च करेगा, तो इकोनॉमिकल है। एंड थॉटफुल मतलब विचार मग्न, हमेशा कोई ना कोई चीज सोचते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलते रहता है। सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या है? क्रिटिकल,
किसी भी चीज की अगर आलोचना करनी हो या उसमें से कुछ माइनस पॉइंट ढूंढ निकालना हो तो अच्छे से निकाल सकते हैं। नाजुक होते हैं, नम्र होते हैं, हम्बल होते हैं, विनय विवेक भी उनके पास अच्छा होता है। डिस्क्रिमिनेटिंग यानी क्या, पक्षपाती, जिधर फायदा हो उधर बैठ जाएंगे, उनको दूसरी कोई चीजों से लेना देना नहीं है। पक्षपात किसको बोलते हैं, अपना फायदा हुआ उसका पक्ष लेने का। गुड इंस्पेक्टर, अच्छे से कोई चीज का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। डिटेल में जाना उनको ज्यादा पसंद है। गुड इन सर्विस, सर्विस अच्छे से दे पाते हैं। बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। एंड फॉन्ड ऑफ लर्निंग, नई नई चीजों को सीखना उनको बहुत पसंद होता है। तुला राशि, तुला राशि वाले लोग कैसे होते हैं? बिलीव्स इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में रहना, रिलेशनशिप की बातें करना, रिलेशनशिप को मेंटेन करना उनको ज्यादा पसंद है। रिलेशनशिप ओरिएंटेड लोग हैं। बिलीव्स इन बैलेंसिंग, तुला राशि का सिंबल देखोगे ना, वो तराजू लेकर खड़ा है, तो वो क्या है, बैलेंसिंग। तराजू क्या बैलेंसिंग के लिए यूज होता है, तो माप तोल करना उनको बहुत अच्छे से आता है और वो पसंद है। इतना किसी ने दिया तो सामने उतना ही देंगे। मार्केट में होते हैं ना वो भैया जी, वो क्या करते हैं, सामने आपने 1 किलो का पैसा दिया, उन्होंने 1 किलो का वजन रखा, सामने 1 किलो तोल के दे दिया। बराबर तोलना उनको अच्छे से आता है। मिलनसार नेचर होता है, वैसे जॉली नेचर मिलनसार होता है। चार्मिंग नेचर, लवेबल है, क्योंकि तुला राशि का स्वामी है शुक्र, और शुक्र यानी कि ब्यूटी से कनेक्ट होता है, इसके लिए चार्मिंग नेचर, मिलनसार नेचर, लवेबल, ये सारी क्वालिटी उनके अंदर होती है। गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, प्लेजेंट नेचर, मतलब वैसे शांत और अच्छा नेचर होता है उनका। टिट फॉर टैट, जैसे के साथ तैसा, कोई उनकी मतलब खाली बैंड बजा के चला जाए वैसा वो होने नहीं देंगे। अगर सामने वाले ने बैंड बजाई तो ये भी बैंड बजाएंगे। माप तोल के करेंगे हर एक चीज। सोशल लाइफ पसंद है, सिंपैथेटिक है, कोऑपरेटिव, डिप्लोमेटिक, गुड इन पब्लिक रिलेशन, कैन टेक साउंड जजमेंट, किसी भी चीज का अच्छे से जजमेंट ले पाते हैं। अफेक्शनेट, अफेक्शन हर एक चीजों का होता है उनको। पॉपुलर अमंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बीच में, फ्रेंड सर्कल में पॉपुलर होते हैं। लाइक्स ब्रांडेड आइटम, ब्रांडेड आइटम्स यूज करना उनको ज्यादा पसंद है। लेविशली, लग्जरियसली पैसा भी खर्च करते हैं, लग्जरी के पीछे भी पैसा खर्च करना उनको पसंद होता है। स्पेंड्स फॉर ओन हॉबीज, अपनी हॉबीज के लिए भी पैसा खर्च करते हैं। परफ्यूम पसंद है। किसी ना किसी प्रकार का आर्ट उनको पसंद होता है, जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ड्राइंग हो गया, ये भी उनको पसंद होता है। ब्रांडेड आइटम यूज करना पसंद है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर ऑपोजिट सेक्स, अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन भी उनको बहुत होता है। लाइक्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग दिखना, दूसरों से अलग लगना उनको बहुत पसंद होता है। लाइक्स टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कोई जगह पे गए हैं, फंक्शन में गए हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोग हमारे सामने देखने चाहिए, लोग हमें नोट करने चाहिए, वैसा उनको ज्यादा पसंद होता है। लाइक्स डिमांड्स और लाइक्स डायमंड्स और डायमंड ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स, शुक्र डायमंड का कारक है, डायमंड की चीजें उनको बहुत पसंद होती है। सेकेंडरी कीवर्ड्स, वेइंग स्केल, जो मैंने बताया तराजू के जैसा तोल तोल के करते हैं, तोलना उनको बहुत पसंद है। इंस्पिरेशनल है, दूसरों को अच्छा इंस्पायर कर पाते हैं। कंस्ट्रक्टिव है कि कोई चीज को मतलब पॉजिटिव बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वे में बात करेंगे। डायनामिक, क्रिएटिव, गुड ऑर्गेनाइजेशन, गुड पावर ऑफ कंसंट्रेशन, इंटेलेक्चुअल, एडेप्टेबल, कर्टियस एंड लव्स कंफर्ट्स। सेकेंडरी क्वालिटी जो है वो तो 3-4 अलग अलग जगह पे रिपीट होगी, बट जो प्राइमरी क्वालिटीज जो है ना वो खाली इसी के रिलेटेड, इसके लिए मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। बोलिए। जैसे मेरे हस्बैंड की तुला ये राशि, तो ये क्वालिटी उनको लागू होगी कि लगन के हिसाब से ही लागू होगी? सिर्फ मेरे को पूछना है क्योंकि अपने लगन के हिसाब से उनके अपने फर्स्ट हाउस में 4 नंबर है। देखो उसमें क्या है बताता हूँ आपको। उनका चंद्रमा तुला राशि के अंदर बैठा है, मून तुला राशि में है, 7 नंबर की राशि में, बट उनके ऊपर ये सारी चीजें और ज्यादा क्यों फिट बैठ रही है?
फर्स्ट हाउस में प्लैनेट कौन सा है देखो, फर्स्ट हाउस में कौन से दो ग्रह बैठे हैं, मर्क्यूरी और वीनस, वीनस, बराबर है। शुक्र। तो ये जो हमने सब क्वालिटी पढ़ी ना, वो शुक्र की क्वालिटी है, अच्छा, और शुक्र उनके फर्स्ट हाउस में बैठा है, इसके लिए ये राशि का उनको ज्यादा मैच हो रहा है, हाँ, बट एक्चुअली वो शुक्र के एंगल से मैच हो रहा है। हाँ वही बोल रही हूँ। चंद्र राशि के हिसाब से इतना मैच नहीं होता, हाँ वही वही बोला। बट उनके फर्स्ट हाउस में शुक्र बैठा है, और तुला राशि का स्वामी कौन है, शुक्र। तो उसकी सारी क्वालिटी उनके अंदर ऐड हो गई। क्योंकि ये 4 नंबर और वो नंबर उससे ज्यादा ये तुला राशि का उन पे सब ज्यादा फिट हुआ। हाँ, वो तुला राशि का क्यों फिट हुआ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर राशि खाली है उसमें कोई नहीं बैठा है तो बहुत परसेंटेज में मैच होगा। ज्यादा मैच किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है उनका नेचर का, और उसमें बैठा है शुक्र, इसके लिए तुला राशि का इतना सारा मैच हो रहा है, क्योंकि शुक्र क्या है, तुला राशि का स्वामी है। उसी तरीके से वो कैलकुलेटिव भी होंगे। कैलकुलेटिव है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है। ड्यूअलिटी होती है उनके माइंड में, ये बराबर। तो ये कौन देता है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के पास ड्यूअलिटी है। अब क्या है, दो प्लैनेट बैठे हैं तो दोनों क्या करेंगे, शेयर करेंगे थोड़ा थोड़ा। अब थोड़ा थोड़ा में भी वापस और देखना है कि किसका पावर ज्यादा चलेगा, तो वो भी पता लगा सकते हैं। उनके प्लैनेट की डिग्री को देखना पड़ेगा। फिर प्लैनेट शत्रु राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, उच्च का है, नीच का है, बहुत सारी चीजें देखनी है। एक्यूरेट प्रेडिक्शन पे जाने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। ये क्या है, हम ओवरऑल ऊपर से मोटा मोटी हम कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट लगन तो पता चले कि 5 नंबर लगन है कि 4 नंबर है। अभी तो उसमें ही गोल गोल घूम रहे थे, तो वो तो पहले पता चले। अब 12 राशियों का पढ़ के हम क्या करेंगे, देखो उनका तो हुआ, फिर आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपका खुद का और आपकी डॉटर का, इतने में से हम निकालेंगे पहले, तो हमें कंफर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि लगन 4 ही रहेगा, क्योंकि ये जो सब विनस मास Exactly. आ गया, तो वो हाँ, बट वो करते हैं ना, वो डम शेडल्स में हमेशा थप्पा लगाते हैं ना। हाँ। वो थप्पा लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों को वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो, वेरीफाई करने में जरा भी घाई मत करो। जितना ज्यादा वेरीफाई करोगे ना, उतना ज्यादा आप एक्यूरेसी पे पहुंच पाओगे। हमें क्या घाई है, क्या जल्दी है, क्लाइंट ने पैसा दे दिया है, करो ना अच्छे से काम, घाई नहीं करनी है। जितना शांति से वेरीफाई करोगे, और ये तो क्या है, 2 घंटे की कुंडली है, इसके लिए इतने में मैच हुआ। जब आप छोटी छोटी कुंडलियों पे जाओगे, 1-1, 2-2 मिनट में चेंज हो जाएगा सब। तो वेरीफाई आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा।